नमस्कार मेरे सभी प्यारे बच्चों और मेरे दर्शकों। जैसा कि आपको अवगत होगा कि अभी सरलीकरण का टॉपिक चल रहा है और आज सरलीकरण का चौथा लेक्चर है, यानी 3 वीडियो हमारे बन चुके हैं। ये चौथा वीडियो है। 60 क्वेश्चन हम आप लोगों को करवा चुके हैं और आज 20 क्वेश्चन और लेकर आए हैं, यानी कि आज तक हमारे 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल CFS कोचिंग इंस्टीट्यूट 2011 के चैनल पर पढ़ा रहे हैं और आपको जब भी कभी यूट्यूब पर सर्च करना है एक बार आप देख लीजिए और उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको जो भी हम वीडियो डालते हैं, चाहे वो हिंदी का वीडियो हमारे चैनल पर पढ़ता हो, चाहे वो GS का पढ़ता हो या मैं खुद डालता हूं, तो आपको नोटिफिकेशन आराम से मिल सके और ताकि आप अगली वीडियो देख सकें। तो देखिए, बहुत अच्छे से मेहनत करिए। जितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारे पूरा स्टाफ, हमारा पूरा परिवार, CFS पूरा परिवार मेहनत कर रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी उतनी अच्छे से लगन से मेहनत करिए ताकि हम दोनों लोग कामयाब हो जाएं। मतलब आपका सिलेक्शन, हम कामयाब, ठीक है ना। और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप भी कामयाब हो जाएंगे और हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो हम भी कामयाब हो जाएंगे। तो चलिए, आज का इस चौथे वीडियो का आज पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, देखिए ये कोष्टक है और अंदर है। देखिए इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे और इसमें जो है बहुत सावधानी से आपको पता, थोड़ा मैं आपको बता दूं कि अगर a की पावर, जैसे मान लीजिए a की पावर n बराबर यहाँ x दिया है, तो a बराबर क्या होता है, x की पावर बना अपॉन n। और मैं थोड़ा आपको और थोड़ा बता दूं कि जैसे यहाँ पर m दिया है और यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया n, तो बाहर निकालेंगे तो n अपॉन क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, n अपॉन m आ जाएगा। तो इसी तरीके से इसको करेंगे। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, आपको ऐसा ना लगे कि बहुत कठिन है, बहुत ही आसान है। देखिए कैसे इसको करेंगे। इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखिए, अंदर वाले को क्या है कि x की पावर -3/5 इंटू, अब ये निकलेगा बाहर तो क्या आएगा, ये 1/5 में आएगा। और पूरे की पावर कितनी है, पूरे की पावर जो है वो कितनी है, -5/3। और इसकी ऊपर की पावर क्या है, ऊपर की पावर 5 है। तो देखो क्या है, 1 बाई 1 सॉल्व किया। ये क्या है, x की पावर -3/25 गुणे माइनस का 25/3। तो देखो 25 से 25 कट गया, 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। इसका जो आंसर आ जाएगा वो केवल x आंसर आ गया, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। फिर देख लो, x की पावर क्या है, -3/5, -3/5 प्लस इंटू ये वाली पावर क्या आती है, ये वाली पावर 1/में आई, यानी 1/5। फिर अगर आपको पता है कि अगर a की पावर m है और पूरे की पावर n है, तो a की पावर क्या हो जाएगा, mn, यानी ये क्या हो जाएगा, घातों का क्या हो जाता है, गुणा। तो इनका गुणा किससे होगा, इन सभी से हो जाएगा। तो ये गुणा हो गया, आपस में कट गई, तो केवल आपका आंसर क्या आ गया, x आ गया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे है कि ये देखो क्या दे रखा है, ये आपका दे रखा है 3 की पावर x + 1 बराबर 81। क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 4। यहाँ से क्या हो जाएगा, x + y बराबर क्या हो जाएगा, 4। क्यों, ये बेस बराबर हो गया तो ये क्या हो जाएंगे, घातें बराबर हो जाएंगी। यहाँ x + y है और दूसरी तरफ क्या है, 3 की पावर 4 है। ये तो आपका एक सेगमेंट हो। दूसरा देखिए, ये क्या है, ये 81 क्या करेंगे, 3 की पावर 4 करेंगे, 4 यानी x - y, और ये 3 की पावर क्या करेंगे, यहाँ से क्या होगा, x - y बराबर 1/4। अब इसको यहाँ नीचे रख देंगे। पूछा क्या, x की वैल्यू पूछी है, तो x + y बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो इसको क्या, ये कट जाएगा, तो 2x बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या जुड़ेगा, देखो 4 में 1/4 जोड़ेंगे, तो 4 चौको 16 और 1 17/4। तो ये आपका हो जाएगा 17/4। चूंकि x का मान चाहिए तो 2 कहाँ जाएगा, नीचे, यानी 17/8। 17/8 का मतलब आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 17/8 आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए करते, धीरे धीरे करते जाइए। अगर आपको नोट करना है तो साथ साथ नोट भी कर लीजिए, और पहले तो हम ये कहेंगे आपको समझने का पूरा प्रयास करिए।
अगर आपको समझ में आ जाएगा तो इन जैसे न जाने कितने क्वेश्चन बनेंगे और आप उनको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कभी आते हैं तो हम कभी ये बेवकूफ़ी नहीं देते हैं कि इनको हम सॉल्व करें। क्या करें? सॉल्व करें। देखिए, सॉल्व इसका मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे तो सीधा उसका आंसर वही आएगा जो ये होगा, यानी इस जगह पे जो संख्या होगी वही इसका आंसर होगा, बशर्ते ये नीचे ये 3 होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 3, चाहे 2/3 हो या जो भी हो, इस तरीके से सीक्वेंस बनना चाहिए, 2/3 और 1/3, है ना। तो आपका मान क्या आ जाएगा? ये। और पूछा ये वाला जो सीक्वेंस पूछा गया, आखिर होता क्या इसका मान, पहले आप देखो इसका आंसर कितना होगा? 5। अब होता क्या है कि चीज़ें कहाँ से होंगी, ये आपका क्या हो जाएगा? x - 5 इस तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। और या आप यूं कहिए कि इस दोनों को इधर ले आइए, बात समझना, इन दोनों को इधर ले आइए तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि 5 की पावर 2/3 प्लस 5 की पावर 1/3 इधर होल क्यू करेंगे और ये क्या हो जाएगा? 5/5 माइनस एक्स का जब होल क्यू करेंगे तो दोनों तरफ जब क्यू करेंगे बेटा तो इसकी का मान देखो, मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, इसका मान 5 है, इसका क्यू करेंगे, इसका होल क्यू करेंगे तो देखिए इसका क्यू कितना होगा, इसका क्यू, तो देखो क्यू क्या होता है, 3 से 3 कट जाए यानी 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 25। इसका जब होल क्यू करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 5 की पावर 2। इसी प्रकार प्लस ये आ जाएगा तुम्हारा 5, क्योंकि जब इसका होल क्यू करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा? 5 प्लस 3ab, 3 इंटू 5 की पावर 2/3 इंटू 5 की पावर 1/3, और कोष्टक में क्या होगा? कोष्टक में आपका होगा कि 5 की पावर 2/3 और प्लस 5 की पावर 1/3 और बराबर, जब इसका होल क्यू करेंगे तो क्या आएगा? देखो इसका होल क्यू करेंगे, बात समझना, इसका होल क्यू करेंगे तो क्या आएगा? 25 माइनस एक्स क्यू माइनस 15x, और अंदर क्या होगा? अंदर आपका होगा 5 माइनस एक्स। क्या होगा? 5 माइनस एक्स। अब तुम्हें पता है कि ये पूरे से पूरा कट जाएगा, क्यों? ये जो होगा ये वाला, इसकी जगह भी हम क्या लिखेंगे? इसकी जगह भी लिखेंगे हम 5 माइनस एक्स। ये अभी नहीं कटेगा, उसको पहले सेपरेट करेंगे उसके बाद कटेगा। तो देखो कैसे, इसकी जगह क्या लिखेंगे? 5 माइनस एक्स। अब देखो यहाँ से 25 और 5 कितना हो गया? 25 5 हो गया 30, प्लस देखो 5 की पावर 2/3 और 5 की पावर 1/3, तो 5 की पावर 3/3 यानी 1 यानी 5 थियाँ, ये 15 हो गया, ये आपका 15 हो गया। और आपका क्या बचा? ये अंदर बचा है आपका 5 माइनस एक्स। क्या बचा? 5 माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू अब बराबर, बराबर क्या कि 25 माइनस एक्स क्यू माइनस 15x और 5 माइनस एक्स। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करें तो क्या आएगा? 30 प्लस 15 बना 75 माइनस के 15x बराबर 25 माइनस एक्स क्यू माइनस 15 बना 75x, किसके? माइनस के, ठीक है ना। उसके बाद अब क्या देखेंगे आप? और माइनस माइनस प्लस क्या? 15x स्क्वायर। अब देखो, अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? इस वाले पद को कहाँ लाने हैं? इधर लाने हैं। किधर लाने? इधर लाने हैं। तो प्यारे बच्चों देखना, एक्स क्यू पहले लिख लो, तो क्या आ जाएगा? एक्स क्यू क्या है? माइनस के 15x स्क्वायर। अब देखो 15x स्क्वायर किसके? वो भी माइनस के, तो ये वाला इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 15x स्क्वायर। अब क्या? प्लस के 60x, देखो प्लस के 60x। अब ये 75 माइनस के और 15 माइनस के, ये जब इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 75, 75 में से 15 के क्या कितने बचे? प्लस के 60x बचा, ठीक है ना। अब देखो माइनस का, अब माइनस का यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए ध्यान से, तो इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब मामला यहाँ बचा, जब मामला यहाँ बचा तो देखिए उन्हें कितने चाहिए? माइनस के 15। अब बात समझना, 25
ये इसको इधर लेके आएंगे, 25 कहाँ आ जाएंगे, 25 जो है इधर आएंगे, तो जब इधर आएंगे तो कितना बचेगा आपका, कितना बचेगा, इसका इधर आएगा तो ये 5 यानी 80 बचेगा। कहीं ना कहीं हम लोगों ने कहीं चूक की है, मुझे ऐसा लग रहा है, और नहीं चूक की होगी तो कहीं ना कहीं होगा। कुल मिला के यहाँ जो 15 और बचेगा बराबर में क्या आ जाएगा, केवल 5 आ जाएगा। कहीं ना कहीं गलती हुई, आप देख लेना इसको, कहीं ना कहीं जोड़ने घटाने में गलती हुआ होगा। कुल मिला के करने का मैंने जो प्रोसेस बताया है वो यही प्रोसेस है करने का, और इसका आंसर क्या आता है, जो यहाँ ये संख्या दी होती इस जगह पे वही इसका आंसर होता है। ठीक है, केवल इसको जो है एक्स की सेपरेट करके क्या करते हैं, दोनों तरफ होल क्यू करते हैं, और आपका आंसर आपका अच्छे तरीके से आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसको करिए, बहुत आसान है। ये क्या है, ये देखो, इसको अगर यहीं सॉल्व कर लीजिए इसको इस जगह पे, तो क्या है, ये 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 2y बराबर 2 की पावर 3z। ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से कि x बराबर कितना, अब चूंकि हमें पूरा z का मान, तो x का मान यहाँ से क्या होगा, x का मान 3z हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3z, और 2y का मान भी कितना हो जाएगा 3z। यहाँ से देखो 2y का मान भी क्या हो जाएगा 3z, ये z है 3z, यहाँ रख दो, क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, 1 2x की मान, 2x का मान कितना है, x का मान कितना है 3z, तो 2x का मान क्या हो जाएगा 6z, प्लस इसी प्रकार ये भी कितना हो जाएगा 6z, और प्लस 1/6z बराबर आपका है 24/7। इन सबको जोड़ेंगे तो 3/6z बराबर 24/7, क्या करेंगे, z का मान निकालेंगे तो 3 8 24 करेंगे, तो 1/z बराबर 48/7, इसलिए z बराबर 7/48, 7/48, यानी तीसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, सॉल्व करिए इसको। एक आध क्वेश्चन थोड़ा कठिन भी है, थोड़ी कैलकुलेशन भी है एक दो क्वेश्चन में, और कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है। आगे देखिए, उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है, क्या है, b² बराबर AC का मान दे रखा है, और यहाँ से इसको देखेंगे, इसके बराबर बात तो समझना, ये क्या दिया है कि a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z बराबर क्या मान लें हम, k मान लें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से a बराबर k की पावर 1/x बोलो, b बराबर k की पावर 1/y, और c बराबर k की पावर 1/z। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये करना है, ये क्या करना है, आपको किसका मान निकालना है, आपको निकालना है मान कि b² बराबर का AC। तो b का मान क्या है, b का मान आपका कितना है, b का मान k की पावर 1/y, तो ये हो जाएगा k की पावर 2/y बराबर a का मान कितना है, a का मान आपका है a बराबर k की पावर 1/x इंटू c बराबर k की पावर 1/z। z गुणा में घाते हैं जुड़ती हैं, तो पहले उनको गुणा में घाते हैं जोड़िए, 1/x प्लस 1/z, दोनों तरफ क्या पक्षांतर, दोनों तरफ क्या घाते हैं, भाई बेस बराबर हो गए, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, इसके हो जाएगा, तो 2/y बराबर 1/x प्लस 1/z, तो 2/y बराबर क्या हो जाएगा x प्लस z/x z, इसलिए वैल्यू निकालना पड़ेगी, क्या y बराबर क्या हो जाएगा 2xz अपॉन x प्लस का z, यही आपका आंसर हो जाएगा। y बराबर 2xz z प्लस x या x प्लस z, एक ही बात है, इसको चाहे पहले लिख लो, इसको चाहे बाद में लिख लो, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। ठीक है, इस तरीके का आपको ये दोनों ही सवाल अच्छे थे और हो गए सॉल्व। अगला देखिए, अगला देखिए, ये क्या कह रहे हैं, देखो बहुत आसान है ये, इसमें क्या करेंगे 2 की पावर x कॉमन ले लेंगे, तो देखो अगर इसमें 2 की पावर x कॉमन आ जाएगा तो 2 की पावर -1 बचेगा, और 2 की पावर -1 का मतलब क्या होता है, 1/2 आधा होता है, या 1/2 की पावर 1 हो जाएगा, प्लस
ये क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर x बाहर आ गया तो 2 की पावर 1 बचा, बराबर कितना है, बराबर आपका 320 है। तो देखो 2 और आधा यानी ढाई, 5/2 बराबर 320। 5 से काटेंगे तो 5 का 30, 5 चौकू 20, तो 2 की पावर x बराबर इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 128। 2 की पावर x बराबर 2 की पावर कितना हो जाएगा 7। 164 को 2 की पावर 7 लिखते हैं, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा 7। x बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 7। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, इसको ऑप्शन से सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है देखो, a की पावर 2 और b की पावर 3। देखो ये क्या है, 2 की पावर a और 3 की पावर b, इन दोनों का मान 17 है, यानी कि इस जगह a क्या होगा और इस जगह पे b क्या होगा। अब सोच के देखिए, अगर दोनों का टोटल कितना है 17, अगर हम ये वाला ऑप्शन उठा लें, b का मान यहाँ 3 रखेंगे तो इसी का मान 27 हो जाएगा, और हमें दोनों का योग करके 17 चाहिए, यानी ये तीनों मान, तीन भी मान नहीं होंगे। कौन सा मान होगा, ये वाला वैल्यू होगी a बराबर 3 और b बराबर 2। क्यों कि a का मान यहाँ 3 रखेंगे, 2 की पावर 3 का मतलब 8 और b की पावर 2 का मतलब 9 9 8 17। और इसको यहाँ भी सेट कर दो, a बराबर 2, a बराबर 2 का मतलब 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 16, और b का मान 2, 2 1 3 यानी कि सॉरी b का यहाँ b के 3 और 3 2 5, और 3 2 5 का मतलब हो जाके 32, कितना 32, माइनस इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 27, और घटाएंगे तो कितना आएगा 5, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो सवाल ऑप्शन से आसान पढ़ते हैं उन्हें आसान विधि से ही करना चाहिए, ऑप्शन से बिल्कुल ये सही है। हो वैसे भी जाएगा, 2 समीकरण बनेंगे, सॉल्व करेंगे तो आसान से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, अगला है x बराबर y की पावर b, कॉमा y बराबर z की पावर b तथा z बराबर x की पावर c। तो देखिए क्या होगा, अब यहाँ से देखिए क्या दे रखा है आपको, z बराबर दे रखा है x की पावर c। हम मान ली इसी को उठा के चलते हैं, x का मान कितना, y की पावर a, तो x की जगह y की पावर a लिख देंगे, यानी y की क्या हो जाएगा ac हो जाएगा। अब फिर y बराबर क्या दे रखा है, z की पावर b, तो z बराबर a b c हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ z की पावर 1 है और a b c का मान कितना हो गया 1, कितना हो गया 1। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए आसान है, a, b वास्तविक संख्याएं हैं, तो देखो ये अलग अलग रूट में दे रखी है, इनको एक साथ ही इकट्ठा कर लो, तो ये क्या है, जो घात माइनस होगी वो कहाँ आएगी, वो नीचे आएगी, यानी b अपॉन a हो जाएगा, इंटू c अपॉन b हो जाएगा, इंटू ये क्या हो जाएगा a अपॉन c हो जाएगा। जो घात माइनस की होती है उसको 1 अपॉन में ले आते हैं, तो देखो c से c, b से b, a से a, आपका क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1 का मतलब क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब आंसर आपका कौन सा हुआ, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, इसको देखिए ये भी बहुत अच्छा है, इसका मान भी देखिए, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये वाली पावर ऊपर ले जाएंगे तो आपको पता है भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं, तो क्या हो जाएगा x की पावर a माइनस बी, और पूरे की पावर क्या है a प्लस बी, ठीक है, इंटू इधर भी क्या करेंगे b माइनस सी, और पूरे की पावर b प्लस सी, उसके बाद क्या होगा x की पावर c माइनस a, और क्या हो जाएगा c प्लस का a। अब इनका गुणा करिए आपस में, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर माइनस का a। गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, a से a कट गया, b से b, c से c, पूरा घट गया तो क्या हुआ 0 बचा, और किसी की पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
ठीक है, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, देखने में बड़े लगते हैं और ऐसा लगता है कि ये कर नहीं पाएंगे, पता नहीं क्या होगा। और अगर आप नियम से करेंगे और नियम थोड़ा बहुत आपको पता होगा तो ये बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखिए। 11वां क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। 11वां क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं कैसे होगा। देखो देखिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। पहले क्या होगा ये देखिए, ध्यान से देखिएगा। एक्स की पावर बी अपॉन में एक्स की पावर ए, एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए, ठीक है ना, प्लस यहाँ क्या होगा 1 प्लस एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर बी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर सी प्लस एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर सी। अब क्या करेंगे, इनको लासा लेंगे, इनका लासा लेके क्या इसमें इसका करेंगे और फिर कहाँ जाएगा ऊपर। इसका मतलब अगला पद जो होगा वो एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी प्लस ऊपर जाएगा तो क्या होगा एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर सी। उसके बाद क्या होगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा एक्स की पावर सी और इधर भी होगा एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए। अब देखो जो इसका एलसीएम हुआ वो एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम आपका हो गया देखो एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी। ऊपर भी आपका सेम हो गया, एक्स की पावर ए एक्स की पावर बी और एक्स की पावर सी, पूरे से पूरा कट गया, आंसर आपका 1 आ गया। दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा सवाल था, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। चलिए आगे देखिए। देखिए ये सवाल बिल्कुल आसान है, क्योंकि एग्जाम में अगर आएगा तो अब तो देखो सीक्वेंस देखिए, ए प्लस 1 अपॉन बी, आगे क्या होगा बी प्लस 1 अपॉन सी, आगे क्या होगा सी प्लस 1 अपॉन ए, और इसका मान अगर 1 है तो इसकी भी वैल्यू 1 आएगी, यानी पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आपका होगा। ठीक है, चलिए इसको देखिए, ये क्या है ए बराबर रूट 3/2 हो तो इसकी वैल्यू चाहिए, किसका मान, इसका मान। तो क्या करेंगे, अपनी तरफ से हम वर्ग करते हैं, क्या करेंगे वर्ग करने पर इसको देखो, अगर हम अभी वर्ग कर रहे हैं तो बाद में हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा, तब आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि बराबर में कुछ है नहीं तो अपनी तरफ से ही हम वर्ग कर रहे हैं, अपनी तरफ से वर्ग करेंगे तो हमें बाद में वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो जब वर्ग किया तो क्या आया, इसका वर्ग करेंगे तो 1 अपॉन ए आएगा, प्लस इसका वर्ग करेंगे तो 1 माइनस ए आएगा, प्लस 2 अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर, तो ए से ए कट गया, 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2 प्लस का 2 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस। अब देखो ए स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर का मान हो जाएगा आपका 3/4, क्या हो जाएगा 3/4, तो 2 प्लस का 2 क्या हो जाएगा 4 × 4 में से 3 का 1/4 बाहर निकालेंगे तो 1/2 और 2 से 2 कट जाएगा, 2 यहाँ का है और ये वाला 3। अब इसका आंसर 3 नहीं आएगा, मैंने क्या बोला था कि ये शुरुआत में अगर हमने वर्ग अपने तरफ से किया है तो हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा, इसका मतलब इसका आंसर हुआ √3 आपका पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बोले हैं कि यदि a की पावर 2x + 2 बराबर 1 है, जहां a धनात्मक वास्तविक संख्या है तो और a का मान 1 नहीं है, a का मान क्या नहीं है, a ≠ 1, तब x की वैल्यू क्या होगी, तब x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ देखो इसका मान उन्होंने क्या बोला है 1 नहीं है, तो क्या होगा, तो यहाँ से क्या होगा a बराबर 2x + 2 बराबर, हम 1 को क्या मान सकते हैं, हम 1 को क्या a की पावर 0 नहीं मान सकते हैं,
भाई किसी की पावर जीरो क्या एक नहीं होता है, तो हमने जो बेस यहाँ था वही बेस मान लिया, उसकी पावर जीरो कर दी, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से 2x प्लस 2 बराबर क्या हो गया, जीरो, तो 2x बराबर क्या हो गया, -2, तो x बराबर क्या हो गया, -1, -1 इसका आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 4 की पावर x बराबर ये दे रखा है तो क्या है, देखिए क्या करेंगे, इसको करेंगे 2 की पावर 2x बराबर, ये क्या है 2 की पावर 3/2, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका x बराबर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2x, तो क्या हो जाएगा x बराबर 3/4, यानी x बराबर 3/4, यानी पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाए। घातांक करड़ी का क्वेश्चन है भी ये है, तो ये आराम से सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए पूरा फॉर्मेट आपको 2 के फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। तो ये क्या है, 64 क्या होता है, 2 की पावर 6 होता है, तो 2 की पावर 6 करिए, 2 की पावर 6 करेंगे, 6 दूनी 12x और 6 पंचे 30 बराबर, ये क्या है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, तो 3x माइनस के 4 तियाँ 12। अब देखो 2 की पावर 12x माइनस का 30 बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 2 की पावर 3x माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस के 10 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 2 उधर कम हो जाएंगे। अब ये बराबर ये कर लो, तो क्या हो जाएगा कि 12x माइनस का 30 बराबर क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 10, इसको उधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x, ये उधर जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 20। ठीक है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20/9, 20/9 ऑप्शन होगा आपका, चौथा ऑप्शन है 20/9। चलिए आगे देखिए, देखिए ये भी अच्छा सवाल है। 9/4 इधर दिया है आपका 8/27, उधर दिया है 2/3, तो 2/3 उधर दिया है, तो उसी के आधार पर इसको हमें बनाना पड़ेगा। तो इसको क्या करें, इसको आप उल्टा कर दो, जब उल्टा कर दोगे तो घात किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो पहले ये देखो 4/9 की पावर x इंटू 8/27 की पावर x माइनस 1 बराबर का क्या हो जाएगा 2/3। अब उसको 2 की फॉर्मेट में बनाओ, तो ये क्या है, ये 2 की पावर, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, 2 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 2/3, 2/3 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, ये क्या हो जाएगा 2/3 की पावर क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस के 3 बराबर 2/3। ठीक है ना, अब गुणा में घातें जुड़ती, इनको जोड़िए, जब इनको जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 3। ठीक है ना, और बराबर में क्या आ जाएगा, ये इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 1 है, तो बराबर 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4, x बराबर क्या आ जाएगा 4, यानी चौथा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए 3 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी अच्छे से कर लीजिए। अगला देखिए, इसको क्या करेंगे, इसको देखिए, इसके बटे ये है, तो क्या है, इसको क्या करेंगे, इसको आप ऐसे कर लेंगे कि 64, पहले सही करिए इसको, 64x³ अपॉन 27 माइनस का a³। ठीक है ना, माइनस का a³। अब थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर इसको हम यहां से ऊपर ले जाएं, यहां से कहां ले जाएं, ऊपर ले जाएं, और पूरे की पावर कितना है, पूरे की पावर -2/3 है, कितनी है, माइनस का 2/3। या तो एक काम करें कि हम इसको पूरा ही चेंज कर दें, जब पूरा चेंज कर देंगे वो चिन्ह किसका हो जाएगा, वहाँ चिन्ह वहाँ हो जाएगा, किसका हो जाएगा, पहले देखो एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको ऊपर ले जाओ इस वाले को, तो क्या हो जाएगा 64a³ और इंटू x³ और नीचे क्या बचा, केवल 27, क्या बचा
27। अब जो है आपका जो ये क्या है, माइनस का 2/3। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, हम उसको उल्टा कर देंगे। जब उल्टा कर देंगे इसको तो क्या आएगा, देखो 27 ऊपर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 64 AQ और इंटू XQ की पावर कितना, प्लस का 2/3। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 3/4 AX की पावर 3 की पावर 2/3 से 3 कट जाएगा, 3 की पावर आपका 9 हो जाएगा और इसकी पावर 2 16 A² और X²। ये 9/16 A² और X² कहाँ पे है, आपका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही। मैंने आपको एक एक स्टेप बिल्कुल क्रमवाइज तरीके से मैंने आपको बताया ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। मैं सोचा तो 2 स्टेप में ही वहीं ऊपर कर देता, लेकिन मुझे ऐसा नहीं कि आपको बस समझ में नहीं आता। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इसको नोट करना, नोट कर लेना। अगला देखिए, अगला है, देखिए ये क्या है, ये 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर क्या करेंगे 3 इंटू 2/3 और ये क्या है 3 की पावर 4 माइनस 1/2। 2 से क्या हो गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 की पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा 3 की पावर माइनस का 2 बराबर क्या हो 3 की पावर n। अब देखो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 3 की पावर n। तो n का मान क्या हो जाएगा 0, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन बचा है वो भी देख लीजिएगा। देखिए हमने आपको ये क्वेश्चन दूसरे तीसरे वीडियो में भी, तीसरे वाले वीडियो में 2-3 क्वेश्चन ये थे और ये हो चुके हैं। तो देखो ऊपर वहाँ क्या है, वहाँ 30 की पावर 5 है और यहाँ इसकी पावर पता करनी है 36 की पावर, और ये भी 30 की पावर है और ये भी क्या है, ये भी क्या है 5 की पावर जो है, इसको भी सॉल्व करना है। तो आराम से ये जो है हो जाएगा। तो देखिए तो क्या करेंगे, देखो ये क्या है, ये 6 की पावर 1/2 है और ये क्या है 6 की पावर अगर x मानेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2x इंटू ये क्या है, ये आपका इसमें अगर फैक्टर इसके करेंगे और चाहो उसको एक काम करो, चाहो इसको जो है क्या काम करो कि इसको जो है आपको 30 के फॉर्मेट में, चलो कोई बात नहीं, इसको क्या करें, इसको तोड़ लो 6 और 5 में, तो क्या हो जाएगा 6 की पावर भी 2.4 हो जाएगा और इंटू 5 की पावर भी 2.4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये आपका 5 की पावर 2 यानी कि 2.6 हो जाएगा और बराबर में क्या है, बराबर में ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 5 और 6 की पावर 5। ठीक है ना। अब देखो जहाँ जहाँ 6 है वहाँ वहाँ इनको ऐड कर लो। अब देखो ये 6 है, इसको ऐड करो, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3.6, क्या हो जाएगा 3.6 और आपका क्या बचा है, और आपका क्या है यहाँ 2.4 और इनको जोड़ लीजिएगा, वो तो आपका था ही। हाँ तो देखो क्या होगा इनटू ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 की पावर कितना हो जाएगा 5, इनको जोड़ेंगे और इनटू यहाँ क्या रह गया, ये रह गया है इंटू 6 की पावर क्या रह गया 2x बराबर 5 की पावर 5 और 6 की पावर 5। देखो इससे ये कट जाएगा। अब गुणा में घातें जुड़ती हैं तो क्या हो जाएगा 6 की पावर 3.6 प्लस का 2x बराबर 6 की पावर कितना हो जाएगा 5, ये बेस बराबर हो गई। तो देखो 2x बराबर 5 उधर अगर करेंगे तो क्या घटेगा, तो क्या हो जाएगा 1.4, कितना हो जाएगा 1.4, तो x का बराबर हो गया 0.7। देखो आपका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। प्यारे बच्चों, बहुत ही ईमानदारी से मेहनत करोगे तभी अपने और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर पाओगे। अदरवाइज आप देख ही पा रहे होंगे कि
आपकी आजकल कंपटीशन कितना हाई है, कितनी मेरिट जा रही है। यदि आप 4 घंटे पढ़ रहे हो तो ये मान के चलिए कि दूसरा भी आपसे ज़्यादा पढ़ रहा है, वो 6 घंटे पढ़ रहा है। और यदि आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो दूसरा 8 घंटे पढ़ रहा है। और यदि आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो दूसरा 10, 12, 16 घंटे पढ़ रहा है। इसीलिए कंपटीशन बहुत आगे है। ये दिमाग में बिल्कुल बात निकाल दीजिए कि कोई धांधली है, कोई कुछ है। इस तरीके की नकारात्मक सोच अपने मन में न लाएं, केवल मेहनत करें। मेहनत के बल पर अगर आपके नंबर बहुत अच्छे होंगे, कितनी भी कुछ भी धांधली, कुछ भी करप्शन आ जाए, लेकिन आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और अगले वीडियो में आप जो है फिर मिलेंगे हम लोग। और बहुत अच्छे से 4 वीडियो मैंने आपको कंप्लीट कर दिए हैं। बहुत अच्छे से रिवीजन करिए। आज संडे का दिन है और कल आपको मंडे को 5वां वीडियो मिल जाएगा और अगले क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे आपको मिलेंगे। धन्यवाद।